नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही, अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 50-60 लोगों के लापता होने की आशंका। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 50-60 लोगों के लापता होने की आशंका। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। श्रीनगर से डॉग स्क्वाड की एक और टीम बालटाल पहुंची। अमरनाथ गुफा के आसपास फंसे सभी तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। 15,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर पजंतड़ी भेजा गया। हादसे के बाद अपनों को ढूंढ रहे लोग, कई लोग गुमशुदा हैं। बचाव काम तेजी से चल रहा है। आपदा के बाद तबाही का मंजर देखकर लोग रो पड़े। पीड़ितों की सुनाई अब आप भी। बालटाल में यात्रियों ने बयां किया आंखों देखी हाल। साथ के कुछ लोगों का नहीं लग रहा कोई सुराग, बिना दर्शन ही वापस लौट रहे हैं लोग। बालटाल में अभी भी बादल छाए हुए हैं। आज का पूरा दिन बारिश होने का इस पर अनुमान है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का खतरा बताया है। जम्मू से अब यात्रियों के आने को बंद कर दिया गया है। हादसे की वजह से अस्थायी रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों से अमरनाथ यात्रा फिलहाल बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही। सड़क पर गाड़ियां मलबे में दब गई। कई लोगों के घर में भी मलबा पहुंच गया। शासन प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। गोवा में पिछले 2-3 दिन से हो रही है तेज बारिश। राज्य के ज्यादातर निचले इलाकों में कई गांवों में पानी भरा। महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में कल तक का ऑरेंज अलर्ट जारी। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश से बाढ़ वाले हालात। उत्तर कनाडा, दक्षिण कनाडा, उडुपी के लिए, कन्नड़ के लिए रेड अलर्ट जारी। गुजरात के अहमदाबाद में 2-3 घंटे से बरसी बारिश ने प्री मानसून प्लान की खोली है पोल। अहमदाबाद के ओढ़व, बेजलपुर और नारायणपुरा जीवराज पार्क में इलाकों में घुटने तक पानी भर चुका है। एमपी के छिंदवाड़ा में आफत की बारिश। दूधी नदी में अचानक से पानी का बहाव हुआ तेज। नदी के उफान में बही बाइक। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। शिंदे के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर आज भारत में राष्ट्रीय शोक। उदयपुर हत्याकांड के नाम आने के बाद अब भड़काऊ गौहर चिश्ती फरार है। तलाश में जुटी है राजस्थान पुलिस और कन्हैया लाल के हत्यारे और पीएफआई के से अब गौहर के कनेक्शन पर शक जताया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में येलो, ऑरेंज, रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कल रात से बरस रहे हैं बादल। आज पौड़ी और नैनीताल जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जौल जीबी मोटर मार्ग मदकोट के पास ये बंद हुआ है। तेजम तहसील के गांव में उफान पर गदेरे हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारी बारिश के चलते बहापुल थल मुनस्यारी रोड पर दौलीगाड़ में पुल बह गया और बारिश का पानी यहां आ गया है। पुल बहने से आवाजाही ठप। पौड़ी में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। मौसम विभाग के रेड अलर्ट पर सतर्क प्रशासन। हल्द्वानी में सुबह से हो रही बारिश के चलते शहर के कई जगहों पर जल भराव। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। हल्द्वानी में भारी बारिश की चेतावनी के चलते डीएम ने छुट्टी का ऐलान किया। आंगनबाड़ी और 12वीं तक के सभी सरकारी निजी स्कूल्स में छुट्टी। चित्रकूट में पिकअप गाड़ी ने बेकाबू होकर घर के बाहर सो रहे 9 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। चित्रकूट हादसे में पुलिस ने पिकअप चालक रोहित यादव को किया गिरफ्तार। भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर का मामला।
चित्रकूट हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई। घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की आर्थिक सहायता का भी ऐलान। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर बड़ा हादसा। ट्रक ने ऑटो ट्रैक्टर को टक्कर मारी। हादसे में 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। दादरी पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार। बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर खड़ी 3 कार को टक्कर मारी। टकराने के बाद पिकअप भी पलटी। हादसे में पिकअप ड्राइवर को मामूली चोट आई है। कोतवाली देहात इलाके की घटना है। खुर्जा की तरफ से आ रही थी तेज रफ्तार पिकअप। मेरठ में धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक। परतापुर के उद्योगपुरम इलाके में मौजूद है फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं। रुद्रपुर के लालपुर में HDFC बैंक के ATM में आग लगी। लाखों का कैश ATM जलकर खाक। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में आइस फैक्ट्री में हुआ अमोनिया गैस का रिसाव से इलाके में अफरा तफरी। आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्प्रे कर गैस को किया गया ठंडा। बमुश्किल लोगों ने ली राहत की सांस। झांसी के सिटी कोतवाली इलाके में शादी समारोह में दुल्हन दूल्हा पक्ष में मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही पीटते नजर आए लोग। शादी समारोह में छेड़खानी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उन्नाव में चोरों ने एक कार पर हाथ साफ कर लिया। चोर कार को धक्का मार करके ले गए। CCTV में वारदात कैद। गाड़ी मालिक ने पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई है। GPS और CCTV फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बांगरमऊ कोतवाली इलाके के सरोजनी नगर का मामला। गाजीपुर में हेड कांस्टेबल आफ्ताब का इंजेक्शन लगवाते हुए मजेदार वीडियो वायरल है। वीडियो में हेड कांस्टेबल इंजेक्शन के डर से चीखते चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर के सादात थाने में तैनात है हेड कांस्टेबल आफ्ताब आलम। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ब्लड टेस्ट कराना था और इसी दौरान इंजेक्शन लगवाने में उनके पसीने छूट गए। मुजफ्फरनगर में एक भैंस के आतंक से खौफ में है लोग। किसान को पटककर भैंस ने मौत के घाट उतारा। कई लोगों को चोट पहुंचा चुकी है। उन्नाव में मायके से ससुराल पहुंची महिला की पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी पति फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा के गोवर्धन में लगने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कसी। देर रात तक व्यवस्थाओं को DM SSP ने चेक किया। रुद्रप्रयाग के मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। कर्मचारियों ने मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। नगर पालिका कार्यालय में धरने पर बैठे हैं सफाई कर्मी। सफाई कर्मियों की हड़ताल से डोर टू डोर कूड़े का नहीं हो रहा है कलेक्शन। मोहल्लों में फैली है अब गंदगी। महामारी की भी आशंका। गोंडा में ईद को लेकर प्रशासन ने तैयारी पुख्ता की। DM ने शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया। रुद्रप्रयाग में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब मैदान की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जिले में तैयार किया जा रहा है क्रिटिकल केयर ब्लॉक। आधुनिक मशीनों के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर हर समय मौजूद रहेंगे। क्रिटिकल केयर की विशेष सेल में 50 बेड की व्यवस्था होगी। रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में 23 करोड़ की लागत से है तैयार। 2 दिनों के उत्तरकाशी दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लिया है जायजा। गंगा आरती में भी शामिल हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए की है व्यापक तैयारी। हरदोई में मंत्री नितिन अग्रवाल ने सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना का बखान किया है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को ट्विटर से हटकर जनता के बीच राजनीति करने की सलाह दी। फतेहपुर में आज अवाजीपुर गांव में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। मगरमच्छ को पकड़कर यमुना में छोड़ा गया। गोंडा में DM आवास के पास तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए। वन विभाग के अधिकारी लगातार दे रहे हैं ड्यूटी।
फिरोजाबाद में 20,000 रुपए के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र से पुलिस और एसओजी की टीम के बीच मुठभेड़। बदमाश वीरेंद्र के पैर में लगी गोली। गाजीपुर में केले की खेती करने वाले किसानों को नहीं मिला फसल बीमा योजना का फायदा। पिछले साल बाढ़ आने से बर्बाद हो गई थी केले की फसल। इस बार फसल बीमा के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है कृषि विभाग। अखिलेश यादव ओपी राजभर के बीच और बढ़ी तल्खी। आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। अखिलेश यादव को बताया राजनीतिक रूप से अपरिपक्व। कहा मेरा सुझाव मानते तो यूपी में होती सपा की सरकार। हो रही है और उसकी वजह से जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारे। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसकी वजह से सरकार में नहीं। शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे। जहां हम वोट करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट। शिवपाल यादव ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि सपा में उन्हें कोई नहीं पूछता। एक एक कर गठबंधन टूटता जा रहा है। नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं। उस दिन यशवंत सिन्हा साहब आए थे, तब भी नहीं बुलाया, वोट नहीं मांगा। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे, जबकि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज भी विधायक हैं, मुझको भी नहीं पूछा जाता है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, एसीएस अवनीश गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी ने इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। अब चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा आयोजित करेगी। हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। 15 अगस्त को देहरादून में भव्य समारोह होगा। सुल्तानपुर में जमीन विवाद के केस करने पर महिला के साथ बर्बरता हुई है। महिला को समझौते के लिए घर बुलाकर बनाया गया बंधक। महिला के कपड़े उतारकर मारपीट की गई, सिर पर ब्लेड चलाकर बाल काटे गए। पुलिस पर मामूली धाराओं में ही दर्ज करने का केस आरोप। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर नोटों की बारिश की। दादरी थाने का है ये हिस्ट्री शीटर शाहिद। महोबा फैमिली कोर्ट में बाबू का घूस मांगते हुए वीडियो वायरल है। यहां फाइल दायर करने के नाम पर 500 रुपए मांगने का आरोप है। रिश्वत न देने पर फाइल लेने से इनकार कर दिया गया। वायरल वीडियो से खुली पोल। औरैया कचहरी में तारीख पर आए पति को पत्नी और ससुराल वालों ने पीटा। बीच सड़क पर ही होती रही मारपीट। हरदोई में जमीन विवाद में 2 पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए हैं। वीडियो वायरल हुआ है। हरपाल थाना इलाके के सिरसा गांव का मामला। प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर हुआ हमला। दर्जन भर से अधिक हमलावरों ने पुलिस टीम पर हमला कर छुड़ाया 3 असलहा तस्करों को। रायबरेली में बारात में डांस करने वाले बाराती और घरातियों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव के लिए दुल्हा और उसके परिजनों को चोटें भी आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में डूंगरपुर यतीम खाना प्रकरण में तय हुए आरोप। आजम खान समेत सभी आरोपी रहे मौजूद। 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर की हुई गवाही। 11 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। बुलंदशहर में कांग्रेस महिला नेता पूनम पांडे को फोन पर मिली धमकी। कांदला के एक शख्स ने पूनम पांडे की जुबान काटने की उन्हें धमकी दी।
हापुड़ में शराब कंपनी के कलेक्शन एजेंट से रुपए और बंदूक लूटने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश सहित 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर के कर्नलगंज में नगर निगम ने के 2 स्कूलों पर कब्जा कर बनवाई गई 5 मंजिला इमारत में हो रहा मदरसे का संचालन। इमारत के बाहर उर्दू में दावते इस्लामी का बोर्ड लगा है। बागपत के छपरौली कस्बे में युवक की धारदार हथियार से हत्या, बीच सड़क पर युवक के सीने में चाकू मारकर आरोपी फरार। वारदात से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, फौज से रिटायर्ड भाई ने 2 सगे भाइयों को गोली मारी। बुलंदशहर में टॉप 10 अपराधियों की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई जारी, करीब 51,74,000 रुपए की संपत्ति की गई है कुर्क। अपराधी आसिफ और दानिश के खिलाफ पुलिस ने की है कार्रवाई। फिरोजाबाद में पुलिस ने गोली मारने वाले बड़े भाई को किया गिरफ्तार, दोनों भाइयों की स्थिति गंभीर। मुजफ्फरनगर जिला जेल के जेल अधीक्षक और जेलर के साथ हुई अभद्रता, जेल गेट के बाहर दुकानदार ने की अंजाम भुगतने की उन्हें धमकी। जेल के गेट पर बंदियों से मिलने आए उनके परिजनों से बात कर रहे थे अधिकारी। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, शातिर लुटेरा हुआ घायल, बदमाश का साथी फरार। 4 दिन पहले एक दंपति से की थी लूट की वारदात। लखनऊ के पिनवट गांव में बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वकील के घर तकरीबन 1.25 लाख रुपए की नकदी और लगभग 13 लाख रुपए की कीमत के जेवरात चोरों ने चोरी कर लिए। लखनऊ में घर की खिड़की पर लगी ग्रिल को काटकर अंदर दाखिल हुए चोर, अलमारी संदूक से ताले तोड़कर गहने और कैश लेकर हुए फरार। उन्नाव में जांच के नाम पर अस्पताल में वसूली का आरोप, बिना पैसे जांच करने से इनकार कर दिया। अस्पताल में मौजूद महिला कर्मी ने 250 रुपए लेकर करवाई सरकारी जांच। वसूली से नाराज परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। हरदोई में सपा जिलाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हुआ बवाल, सपा जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे कुलदीप यादव। अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार पति की शिकायत लेकर काट रही थी पुलिस के चक्कर। आजमगढ़ के निजामाबाद की फरिहा चौकी इंचार्ज समेत 15 सिपाहियों पर गिरिगाज, नाबालिग किशोरी से पूछताछ के दौरान उसकी मुट्ठी से निकाले 2,500 रुपए। बागपत में सचुती गांव में सामने आया भ्रष्टाचार, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर युवक से ली गई 20,000 रुपए की घूस। अग्निवीर योजना के तहत एयरपोर्ट में भर्ती होने के लिए बनवाया जा रहा था प्रमाण पत्र। मेरठ में 5 रोहिंग्या पासपोर्ट जारी कराने के मामले में दोषी निकले 4 दरोगा, लापरवाही से कागजात की जांच का आरोप लगा है। पौड़ी में बिना लाइसेंस के मीट शॉप चलाना पड़ा महंगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अपर जिला अधिकारी ने की कार्रवाई। दुकानदार पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। श्रावस्ती की राप्ती नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवकों का फिसला पैर, राप्ती की धारा में बहे, दोनों युवकों की मौके पर मौत। कुशीनगर के नेशनल हाईवे मंझारिया पेट्रोल पंप के पास लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ओवर स्पीड की वजह से ट्रक से भिड़ी बस, प्रभारी निरीक्षक के साथ पहुंची रेस्क्यू टीम। महोबा में भीषण सड़क हादसे में हुई चाचा भतीजे की मौत, हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। कुशीनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आई स्कूली छात्रा की मौके पर ही मौत, ईंटों से लदे हुए ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, आक्रोशित ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम करवाने से रोक दिया। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में 5 दिन पहले डूबे 2 दोस्तों का शव बरामद हुआ। एनडीआरएफ ने दोनों शवों को परिवार वालों को सौंपा। बदायूं में सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। सत्संग में शामिल होने पहुंची थी तीनों महिलाएं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की घायल सैनिकों से मिले। सेंट्रल यूक्रेन में घायल हुए सैनिकों का हालचाल जाना। अमेरिका में जारी है अबॉर्शन लॉ के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने न्यू आर्सलेन कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और एंटी अबॉर्शन लॉ के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम समुदाय की हज यात्रा की शुरुआत की गई। सऊदी अरब ने इस साल नियमों के साथ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को हज यात्रा की अनुमति दी है। पूरी दुनिया से इस साल लगभग 10 लाख मुसलमान हज यात्रा में शामिल हो रहे हैं। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को सरकार ने दी है बड़ी राहत। विदेशी उड़ानों के लिए नहीं देना होगा अब ATF पर एक्साइज ड्यूटी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बेचे जाने वाले विमान ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था।
सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करने का प्रस्ताव रखा। जारी किया कंसल्टेशन पेपर। इसका मतलब अगर फंड मैनेजर अधिकारी के पास प्राइस सेंसिटिव जानकारी है तो नेट एसेट वैल्यू को प्रभावित करती है ये। रामदेव के बाद मदर डेयरी ने भी घटाए हैं अब खाने के तेल के दाम। केंद्र सरकार ने दिए थे सभी खाद्य कंपनियों को दाम घटाने के निर्देश। मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रांड तेल के दाम घटाए। मशीन या पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज की खरीद बिक्री पर नहीं लगेगी जीएसटी। वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला। आलिया भट्ट ने शेयर की है हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग की तस्वीरें। फिलहाल आलिया इस फिल्म की शूटिंग लंदन में कर रही हैं। यहां होम हार्पर निर्देशित इस हॉलीवुड फिल्म में आलिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मणिरत्नम की अपकमिंग पीरियड एक्शन फिल्म पोन्नाइन सेल्वम का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में ऐश्वर्या राय रानी नंदिनी के किरदार में दिखाई देंगी। यश राज ने जारी किया है रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का प्रमोशन वीडियो। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर के अलावा संजय दत्त और वाणी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। सिंगर टोनी कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर गरीब बच्चे के वायरल वीडियो पर जताया दुख। वीडियो शेयर कर गरीब बच्चों की मदद की पेशकश की। शहनाज गिल के पांव में लगी चोट। बीच रास्ते सैंडल उतार कर फेंकी। कैमरे पर बोली मैं ठीक नहीं हूं, मुझे चोट लगी है, मुझसे हमदर्दी दिखाओ। शहनाज का वीडियो वायरल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।